हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट पाथ एजुकेशन। राइट पाथ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 मई और आज हम देखने वाले हैं 27 मई से जुड़े हुए करंट अफेयर्स क्वेश्चन। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे सारे क्वेश्चंस आप नहीं देख पाएंगे और उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटता है और वो पेपर में आपके आ जाएगा तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको वीडियो अंत तक देखना है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सीरीज। फ्रेंड्स, लाइट ना होने की वजह से आज हम रिकॉर्डिंग बहुत लेट कर पाए हैं और इसी वजह से आज ये वीडियो लेट अपलोड होगी, तो उसके लिए सॉरी। और अब देखते हैं आज का विचार। तो आज का विचार है, जिस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वही काम आपको साहसी और हिम्मत वाला बना सकता है। तो दोस्तों, जिस काम से भी आपको या हमें सभी को डर लगता है उसे करने से हिचकना नहीं चाहिए, उसे करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम उस काम को करते हैं तो वही हमें साहसी और हिम्मत वाला बनाएगा, जिससे हम आगे आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे, उससे लड़ पाएंगे, निपट पाएंगे। हमें साहसी बनना है, कमजोर नहीं। तो आज इसी विचार के साथ शुरू करेंगे आज के क्वेश्चंस का सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एआई क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी आईबीएम वैज्ञानिक को साल के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक का पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन आपके पास है, ये कमल जोशी, राजेश जोशी, राजीव जोशी और रंजन जोशी। तो इनमें से देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है राजीव जोशी। राजीव जोशी एआई क्षमताओं को बेहतर बनाने वाले भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जो आईबीएम में काम करते हैं और इन्हें साल के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक का पुरस्कार मिला है। तो यह पुरस्कार उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए अग्रणी काम की पहचान के लिए प्राप्त हुआ है। उन्होंने 250 आविष्कार करने का पेटेंट लिया हुआ है। मींस उन्होंने अभी तक 250 लगभग जो है क्या कर रखे हैं, आविष्कार कर रखे हैं और उनका पेटेंट भी उन्हें प्राप्त है। और वह इस वक्त आईबीएम की थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं जो न्यूयॉर्क में है। आईबीएम की कौन सी? थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं जो कहां पर है? न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वह आईआईटी मुंबई के छात्र हैं, एक्स छात्र हैं, मीन्स आईआईटी मुंबई से वो पढ़ चुके हैं। उनके पास मैसाचुसेट्स की भी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री है जिसमें वो एमएस किया हुआ उन्होंने, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से उन्होंने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में पीएचडी की हुई है, ठीक है। तो ये है उनकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़ी हुई डिग्रियों की डिटेल्स की, कहां से उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं और इसीलिए वो इतने बड़े वैज्ञानिक के रूप में उभर कर आए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े स्तर पर पढ़ाई किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं अगले न्यूज के बारे में, और ये हैं राजीव जोशी जी, जिन्हें साल के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक का पुरस्कार मिला है। चलिए देखते हैं अगले न्यूज के बारे में, और अगली न्यूज है, हाल ही में हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन किस दिन हुआ है? तो देखते हैं ऑप्शंस, और ऑप्शन है आपके पास 26 मई, 25 मई, 24 मई और 23 मई। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 मई। तो हाल ही में 25 मई को प्रसिद्ध खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है। तो आइए जानते हैं बलबीर सिंह सीनियर के बारे में। तो बलबीर सिंह सीनियर अपने इंडिया हॉकी के टीम के कप्तान रह चुके हैं और उन्होंने भारत को इसमें गोल्ड मेडल भी दिलाए हैं ओलंपिक्स में। तो उन्होंने भारत को 3 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1948 लंदन में, 1952 में हेलसिंकी में और 1956 में मेलबर्न में जो है हिस्सा लिया और देश को गोल्ड मेडल दिलाया। 1952 के हेलसिंकी में वो वाइस कैप्टन के तौर पे खेले थे और 1956 में मेलबर्न में वो कैप्टन के रूप में खेले थे और भारत को गोल्ड दिलाने में सफल हुए थे। वह ध्यानचंद के बाद हॉकी के सबसे महानतम खिलाड़ी माने जाते हैं। उनका ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड करने का रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप
जरूर याद रखिएगा, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लीजिए कि उनका जो बनाया हुआ रिकॉर्ड अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम है। उनका जन्म 31 दिसंबर 1923 को हुआ था और उनका निधन अभी 25 मई 2020 को हुआ है। तो देख लेते हैं बलबीर सिंह सीनियर जी को। तो ये हैं बलबीर सिंह सीनियर जी, जिनका अभी हाल ही में 25 मई को निधन हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाभारत को ऑडिबल सुनो ऐप पर 6 घंटे की ऑडियो बुक के रूप में वर्णित किया है? तो हाल ही में जो है महाभारत को ऑडिबल सुनो ऐप पर एक ऑडियो के फॉर्म में ऑडियो बुक रूप में तैयार किया गया है, और ये किनके द्वारा तैयार किया गया है ये देखते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ये देवदत्त पटनायक, रामदत्त पटनायक, रमेश नारायण या चेतन भगत। तो इसका करेक्ट आंसर है देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक जी ने अभी महाभारत को ऑडिबल सुनो ऐप पर 6 घंटे की ऑडियो बुक के रूप में वर्णित किया है। आप ऑडिबल सुनो पर उनके द्वारा इस महाभारत बहुत अच्छे से उन्होंने जो है बोल करके कहानी के रूप में समझाया है, जो आपके बहुत काम आपको महाभारत का एक बहुत अच्छा चित्रण उनके द्वारा मिलेगा इस ऑडियो बुक में। देवदत्त पटनायक एक लेखक है और उन्होंने कई भारतीय महाकाव्यों की इंग्लिश की ट्रांसलेशन की है। इससे पहले वो गीता को भी ऑडिबल सुनो पर लोगों के लिए लॉन्च कर चुके हैं। वो इस वक्त भारतीय काव्यों को ऑडियो फॉर्म में बदलने में लगे हुए। ये हैं देवदत्त पटनायक जी। चलिए आते हैं अगली न्यूज के बारे में, और अगली न्यूज है, कौन सा बॉलीवुड एक्टर अय्यप्पम कोशियुम का हिंदी रिमेक बनाने जा रहा है? तो देखते हैं ऑप्शंस, और ऑप्शन है करण जौहर, आमिर खान, सलमान खान या जॉन अब्राहम। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन अब्राहम। 47 वर्षीय एक्शन स्टार ने इससे पहले आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विकी डोनर और मद्रास कैफे, रॉकी हैंडसम, फोर्स 2, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण और बाटला हाउस जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया हुआ है। इस साल की शुरुआत में यह घोषणा की थी उन्होंने कि जॉन प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी रेवती राय, किसके ऊपर? रेवती राय के ऊपर भी जीवनी पे आधारित पे भी मूवी बनाएंगे। ठीक है, एक जो जीवनी ड्रामा फिल्म बनेगी वो भी इन्होंने घोषणा की थी और उस पर भी काम चल रहा है। तो ये थी मूवी अय्यप्पम कोशियुम का ये पोस्टर है। देखते हैं अगले न्यूज के बारे में। तो अगली न्यूज है, हाल ही में श्रीलंका का कौन सा खिलाड़ी ड्रग लेने के आरोप में पकड़ा गया है? तो इसके ऑप्शन है ये माइकल टिसरेरा, दिलीप मेंडेस, ललित कालपिरुमा और सेहान मधुशंका। तो इसका करेक्ट आंसर है सेहान मधुशंका। श्रीलंका पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सेहान मधुशंका को हीरोइन रखने के आरोप में हिरासत में लिया है। मधुशंका ने 2018 में अपने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू मैच में विकेटों की हैट्रिक ली थी। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय पहला जो डेब्यू मैच था उसमें ही उन्होंने विकेटों की हैट्रिक ली थी, और उन्होंने 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ 2 T20 मैच भी खेले हुए हैं। और इस वक्त बात हो रही है श्रीलंका क्रिकेट की, तो श्रीलंका क्रिकेट के प्रेसिडेंट हैं सम्मी सिल्वा जी, और उसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1975 को। श्रीलंका क्रिकेट काउंसिल की जो है फाउंडेशन हुई थी 30 जून 1975 को। चलिए अगली न्यूज पर आते हैं, और अगली न्यूज है, हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 20 के Q4 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है? तो उसके ऑप्शंस हैं ये 1.2%, 1.4%, 2.2% और 2.4%। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.2%। एसबीआई की शोध रिपोर्ट के अनुसार इकोरैप सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि वित्त वर्ष के 20 के लिए 4.2 और वित्त वर्ष 21 के लिए -6.8% होने की संभावना है। ये एसबीआई की एक रिसर्च में सामने आया है। अब अभी जो है ये जो 2020 का जो वित्तीय वर्ष था, इसमें जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 4.2% मानी जा रही है, लेकिन जो अगले वर्ष 2021 के लिए होगी उसका जो अनुमान लगाया गया है वो कि वो माइनस में चली जाएगी, -6.8%। इसका मतलब भी हमारी घरेलू उत्पाद जीडीपी है वो हमारी नेगेटिव होने वाली है अगले वित्तीय वर्ष में। यह कारण है जो है कोविड-19 की वजह से। तो एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की जीडीपी का अनुमान है कि पिछली
वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही जो अभी मार्च में खत्म हुई है उसमें 1.2% की वृद्धि हुई है, क्योंकि देश भर में मार्च के अंतिम सप्ताह में आर्थिक गतिविधि चरम पर आ गई, जिसकी वजह से जो है इतना ज्यादा जीडीपी में गिरावट नजर आई है। वित्तीय वर्ष 2015 की तीसरी 20 की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7 साल के, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, 7 साल के निचले स्तर पर 4.7% पर आ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में जीडीपी वृद्धि क्रमशः 5.1% और 5.6% थी, और जो तीसरी क्वार्टर 3 में जो कितनी हो गई 1.2% हो गई। ये क्वार्टर 4 की है। क्वार्टर 1 में कितनी थी 5.1, क्वार्टर 2 में 5.6। ये है जीडीपी से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है देश में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस परियोजना का उद्देश्य निर्धारण किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं ये प्रधानमंत्री मत्स्य उत्पादन परियोजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन परियोजना, प्रधानमंत्री मत्स्य पालन परियोजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संरक्षण परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन परियोजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन परियोजना, जिसे PMMSY के नाम से भी जाना जाता है, ने 2018-19 में 137.58 लाख मैट्रिक टन MT से 2024-25 तक मछली उत्पादन को 220 लाख मैट्रिक टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कितना 220 लाख मैट्रिक टन बढ़ाने की घोषणा की है, जो औसत वार्षिक दर से लगभग 9% ज्यादा होगी। अभी कितनी है, अभी 137.8 लाख है, और ये 2024-25 तक कितनी करने की है 220 लाख मैट्रिक टन करने की योजना बनाई है। यह योजना भारत में मत्स्य क्षेत्र को सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, वापस से वाटर रेवोल्यूशन के लिए ब्लू था, इसमें जो है फिशेज के लिए था, तो इसको वापस से चालू करने का है। PMMSY योजना को सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। इसे केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन डेयरी मंत्री इस वक्त हैं गिरिराज सिंह, और इनके द्वारा ये योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगली न्यूज, और अगली न्यूज क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो अगली है, हाल ही में किस दिन इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिरमोनी का निधन हुआ है। तो आपके ऑप्शन हैं ये 25 मई, 26 मई, 23 मई या 24 मई। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 मई। हाल ही में भी 26 मई के दिन गिगी सिरमोनी का निधन हुआ है, जो इंटर मिलान के पूर्व कोच थे। पूर्व इंटर मिलान के कोच गिगी सिरमोनी, जिन्होंने 1998 में UFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन में ग्लोरी कप, जो रोनाल्डो से प्रेरित टीम है, उसका नेतृत्व कर चुके थे। वह एक इटालियन फुटबॉल अधिकारी, खिलाड़ी और प्रबंधक भी रह चुके हैं। वह मंटोवा, नापोली, टोरिनो, जुवेंटस, ब्रेसिया और जेनेवा के लिए अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में भी खेल चुके हैं। किसके लिए खेला इन्होंने? मंटोवा, नापोली, टोरिनो, जुवेंटस, ब्रोसिया और जेनोवा के लिए इन्होंने अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में काम किया है। उन्होंने 1961-62 में नोपोली के साथ कोप्पा इटालिया जीता था। कौन सा कप जीता? कोप्पा इटालिया। उन्होंने किसके साथ जीता? नोपोली कप के साथ जीता। उन्हें इटली के सर्वश्रेष्ठ कोच के रूप में पंचीना से सम्मानित किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें इटली के सर्वश्रेष्ठ कोच के तौर पे किससे? पंचीना से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं गिगी सिरमोनी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस AK सिकरी ने किसका उद्घाटन किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं ये इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, इंडियन डिस्प्यूट रिजॉल्विंग सेंटर, इंडियन डिस्प्यूट रिस्टोरेशन सेंटर, इंडियन डिस्प्यूट रिसर्च सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सिकरी ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान, जिसको इंग्लिश में इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर
का उद्घाटन किया है। केंद्र पूरी तरह से कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करना चाहता है सभी के लिए, इसलिए उसने इस योजना को चालू किया है। केंद्र अपने ई मध्यस्थता, ई ध्यान और ई सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से वह ई वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर सुविधा के रूप में ऑफलाइन भी उसको सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके चेयरमैन मेहर एस राठी को बनाया गया है और इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। तो ये था आईडीआरसी के बारे में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन बॉलीवुड एक्टर मोहित बघेल का निधन हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं ये 24 मई, 25 मई, 26 मई और 23 मई। तो इसका करेक्ट आंसर है 23 मई। 23 मई को बॉलीवुड एक्टर मोहित बघेल का निधन हुआ है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉमेडी शो छोटे मियां से की थी। उन्हें सुपरस्टार सलमान खान की मूवी रेडी में भी काम मिला था, ठीक है, जिसमें वो अमर चौधरी का किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा के द्वारा अभिनीत फिल्म जाबरिया जोड़ी में भी नजर आ चुके हैं और उन्होंने फिल्म 21 तोपों की सलामी और गली गली चोर है में भी काम किया हुआ है। तो ये थे मोहित बघेल, जिनका हाल ही में 23 मई को निधन हुआ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस जिन्हें आपने देखा, और अगर आपको हमारी मेहनत सार्थक लगती है तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जो है वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाने की कोशिश करें, ताकि हमारी मेहनत दूसरों तक भी पहुंच पाए और हमारी मेहनत सार्थक हो सके। तो आपको हमारी मेहनत सार्थक करने का पूरा सहयोग देना है, ताकि हम जिस उद्देश्य के साथ लगे हुए हैं वो उद्देश्य पूरा कर पाएं। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज पर, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाकर के वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हर नोटिफिकेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो रहना ही है, साथ में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक ये है। और इसके माध्यम से आप जो है टेलीग्राम पर जो भी नोटिफिकेशन, जो भी नए नए अपडेट आएंगे वहां पे आपको मिल जाएंगे, और उसके माध्यम से आप हमेशा चैनल पे आने वाली चीज़ों से अपडेटेड रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें और सलामत रहें।